जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, आज की बात करते हैं, एक टॉपिक अलग लेके चले। आज आपको बताते हैं कि जो मूल के नक्षत्र होते हैं वो क्या होते हैं और उससे क्या फर्क पड़ता है। जो बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है, बच्चे कैसे होते हैं और उनका जीवन यापन, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, आज इसके बारे में बात करेंगे। कि मूल के जो नक्षत्र हैं थोड़े एक अलग तरह के नक्षत्र होते हैं, तो उनके बारे में आज बड़ी ओपनली बात करते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और ध्यान से आप लोग सुने। आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर विषय है ये, और इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनो। देखिए, हमारे घर में जब भी कोई नवजात शिशु जन्म होता है उसका, बच्चे का, तो 2-3 बातें पंडित से भाग के पूछने के लिए जाते हैं। पहली बात पूछते हैं, बच्चा कैसे पैर या पाए से हुआ है। दूसरी बात पूछते हैं कि बच्चा कहीं मांगलिक तो नहीं है। और तीसरी जो जरूरी बात होती है, पूछते हैं कि पंडित जी कहीं बच्चे के मूल तो नहीं आए हैं, बच्चा के मूल में तो पैदा नहीं हुआ है। अब ये मूल क्या है, पीछे हमने आपको पैर या पाया इसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, कई वीडियो हमारे। दूसरा, जो मांगलिक योग होता है बच्चे की कुंडली में, उसके बारे में हमने कई वीडियो आपके लिए बना रखे हैं कि मांगलिक योग कितने तरीके का होता है और उसका क्या प्रभाव, कैसे उसको ठीक किया जाता है। अभी जो बात चल रही है, आज का जो विषय है वो है मूल नक्षत्र का। मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हमारे जो वीडियो हैं उनका लिंक भी आपको हम अपना डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप देख सकते हैं वीडियो को भी। मूल नक्षत्र क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, मूल नक्षत्र की शांति क्यों जरूरी है। और तीसरी बात, मूल नक्षत्र बाकी जो और नक्षत्र हैं उनमें से थोड़ा हटके क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कि मूल नक्षत्र की। देखिए, हमारे जो टोटल है 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र और भी होता है 28वां, जिसको अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, जो दोपहर को 12 बजे के आसपास महीने में एक बार आता है। तो ये जो नक्षत्र होता है अभिजीत, ये ऐसे काम के लिए होता है, अगर कोई भी काम आपका कहीं भी अगर हल नहीं हो रहा है, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो आप अभिजीत नक्षत्र में अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बात करते हैं मूल नक्षत्रों की। मूल नक्षत्र अमूमन 6 होते हैं सारे मिला के। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, दूसरा होता है आश्लेषा, तीसरा होता है मघा, चौथा होता है ज्येष्ठा, 5वां होता है मूल, नक्षत्र का नाम भी मूल है, और जो 6वां नक्षत्र होता है वो होता है रेवती। अश्विनी मेष राशि में आता है, केतु का नक्षत्र है। आश्लेषा कर्क राशि में आता है, बुध का नक्षत्र है। मघा सिंह राशि में आता है, केतु का नक्षत्र है। ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में आता है और बुध का नक्षत्र है। और मूल धनु राशि में आता है, ये केतु का नक्षत्र है। और जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, ये मीन राशि में आता है और ये बुध देवता का नक्षत्र। अब जल तत्व राशियों का जो अंतिम समय होता है, अंतिम समय 16.4 डिग्री के बाद जो समय होता है, 30 डिग्री में से 16.4 डिग्री के बाद जो समय होता है, और जो क्षत्रिय राशियाँ होती हैं उनका जो शुरू का 13-20 डिग्री का जो समय होता है, वो होता है मूल नक्षत्र का समय। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से अगर हम 0 से लेकर के और 13-20 नक्षत्र तक अगर हम देखते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। क्षत्रिय राशि है, केतु का नक्षत्र है, मेष राशि में ये अश्विनी नक्षत्र आता है। दूसरा नक्षत्र होता है आश्लेषा, ये 16.40 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक कर्क राशि में आता है। इसके भी 4 चरण होते हैं और ये जल तत्व राशि है। और ये जो नक्षत्र है ये बुध देवता का नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र है मघा, ये नक्षत्र 0 से 13-20 डिग्री तक आता है और सिंह राशि में आता है, 4 चरण से आता है, क्षत्रिय राशि है, ये केतु का नक्षत्र है। अगला नक्षत्र है ज्येष्ठा, ये नक्षत्र 16:40 से लेकर के 30 डिग्री तक आता है, वृश्चिक राशि में, 4 चरण से आता है, जल तत्व राशि है और नक्षत्र जो है ये बुध देवता का होता है। अगला नक्षत्र आता है मूल,
0 से लेकर के 13.20 डिग्री तक आता है। धनु राशि में आता है, 4 चरण से आता है, क्षत्रिय राशि है धनु राशि, और केतु का नक्षत्र होता है। अगला नक्षत्र है रेवती, 16:40 से लेकर के 30 डिग्री तक आता है मीन राशि में, 4 चरण से आता है, जलतत्व राशि है, स्वामी इसके बोध है। 3 क्षत्रिय राशि और 3 जलतत्व राशि, इन तीनों और 3 6 राशियों में 6 नक्षत्र का पूरा योग होता है, पदार्पण होता है। 6 नक्षत्र और 6 राशि, 3 जलतत्व राशि और 3 होती है क्षत्रिय राशि। मेष, सिंह, धनु राशि हो और चंद्रमा 0 से 13-20 डिग्री तक का हो तो आपका जो नक्षत्र है वो मूल का होगा। चंद्रमा हर राशि के अंदर 30 डिग्री तक होता है। कहते हैं 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को पार करता है और वो 30 डिग्री चलने में उसको 2.25 दिन लगते हैं। तो पहली जो 0 से 13-20 तक की जो डिग्री है और उसको चंद्रमा पार करता है तो वो नक्षत्र जो है मूल का माना जाता है, मूल का नक्षत्र होता है। उसी प्रकार कर्क है, वृश्चिक है और मीन राशि जलतत्व राशि होती हैं। यानी जलतत्व राशि में 16.40 डिग्री से लेकर के और चंद्रमा 30 डिग्री तक होता है तो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे माने जाते हैं, ये मूल नक्षत्र होता है। जो बच्चे अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो मूल नक्षत्र में जन्म माना जाता है। ऐसे बच्चों का जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, जो मूल में पैदा होते हैं थोड़ा संघर्षशील होता है। अब बात करते हैं गणांत के भी कुछ नक्षत्र होते हैं कि गणांत जो गंडमूल कहा जाता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। गंडमूल शुरू के 3 डिग्री 3.20 डिग्री तक या लास्ट की 26-40 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो चंद्रमा का समय होता है वो गणांत मूल कहलाता है। जलतत्व राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन। इस राशि में 26-40 से लेकर के 30 डिग्री तक गणांत होता है। और क्षत्रिय राशियों में मेष, सिंह, धनु में 0 से लेकर के 3:20 तक गणांत मूल का नक्षत्र होता है। गंडमूल नक्षत्र भी शांति विधान बहुत जरूरी होती है इसकी। और कैसी भी किसी का बच्चा अगर मूल में जन्म हुआ है तो मूल का जो नक्षत्र है भाई उसकी शांति कराना बहुत जरूरी है। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जो बच्चे होते हैं संघर्षशील होते हैं पर जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ऐसे जातक डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे लोग यदि समाज सेवा का कार्य करें तो ये इनका जो जीवन है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे हिलर पे होते हैं ये। अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म हुआ है बच्चे का तो ऐसा जो बच्चा है या ऐसा जो नक्षत्र है चरण है पहला, ये पिता के लिए अशुभ होता है। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो धनवान होगा, ऐश्वर्यवान होगा। तीसरे चरण का अगर कोई जन्म है तो कोई मंत्री पद प्राप्त करेगा या कोई बड़ा पद सरकार में प्राप्त करेगा। और जो चौथा चरण होता है ये राज्य से सम्मान पाने वाला चरण। ये चारों चरणों का मैंने आपको फल बताया कि अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है 4 चरण, पहले चरण, दूसरा, तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसमें कि कौन से चरण का जन्म है तो उसको क्या फल होगा। आश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं और आश्लेषा में अगर बच्चा जन्मा है तो कर्क राशि में आता है। और अंत की जो 16:40 से लेकर के 30 डिग्री तक की जो डिग्री है चंद्रमा की, यहाँ चंद्रमा और डिग्री पर रहता है तब ये नक्षत्र मूल का बनता है। ये बुध का नक्षत्र है। इसमें जो बच्चा है थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, थोड़ा स्मार्ट होगा, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं ऐसे बच्चे। अगर पहले चरण में जन्म है बहुत ही अच्छा फल रहता है, उसको फलदायक होता है। और दूसरे चरण का जन्म है तो धन का नाश करने वाला, पैतृक संपत्ति को बिगाड़ने वाला होता है। तीसरा चरण है तो माता के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता, अशुभ होता है। और अगर चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो थोड़े पिता के लिए भी अशुभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल की शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ अशुभ प्रभाव होता है वहाँ अगर आप शांति कराते हैं मूल की तो वो प्रभाव शुभ हो जाता है। तीसरा नक्षत्र है मघा का। सूर्य की सिंह राशि में ये केतु का नक्षत्र होता है। ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी, मुंह पर कहने वाले होते हैं, जो कहना है बिना डरे बिना इसके कह सकते हैं बात को। और जिनको जो थोड़ा ऐसे लोग हैं उनको थोड़ा क्रोध भी जल्दी आ जाता है, बहुत ही मेहनती होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं।
देखिए जो मूल के नक्षत्र हैं, पैसे वाले तो सभी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन सबको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो उनका जो ज़िंदगी है थोड़ी सफल नहीं हो पाती। अब पहले चरण की बात करते हैं मघा की। अगर किसी जातक का जन्म, बच्चे का जन्म पहले चरण में हुआ है तो वो माता के लिए शुभ नहीं होता। दूसरा चरण में जन्म हुआ है तो पिता के लिए शुभ नहीं होता है। अब तीसरे चरण में अगर जन्म हुआ है किसी का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ परंपरा ऐसी भी है, जैसे पिता के लिए शुभ नहीं है तो पिता उस बच्चे का 27 दिन तक अगर मुँह नहीं देखें तो वो जो अशुभता है खत्म हो जाती है। पहले ऐसा होता था, लेकिन शायद आज के ज़माने में मॉडर्न ज़माना है, जहाँ एक कमरे में माता पिता बच्चे सब रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं बन रहा, तो यहाँ थोड़ा दुखदायी होता है। और तीसरे चरण का जन्म है सुखी और समृद्धशाली होता है, और चौथे चरण का जन्म है तो धनवान होगा, सुख होगा, समृद्धिवान होगा, ऐसा जातक हो सकता है। अगला नक्षत्र आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। बुध का नक्षत्र है, वृश्चिक राशि में आता है, मंगल की राशि है। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, तो ऐसे बच्चे जो है सरल हृदय होते हैं, मन के साफ, बुद्धि बहुत अच्छी होती है, धर्म परायण मिलेंगे बच्चे, गलत काम नहीं करने वाले होते हैं, पर जिंदगी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों को मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, लेकिन कोई नक्षत्र ऐसा है कि वहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे ये ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो बच्चे होते हैं। पहला चरण में बात करते हैं, जो ज्येष्ठ भाई होता है, बड़ा परिवार में बड़ा भाई होता है, उसको अशुभ रहेगा। छोटे भाई बहन हैं उनके लिए अशुभ हो सकता है, या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर हुए तो देर से होंगे, और हैं तो उनके लिए थोड़ा अशुभ प्रभाव दिखाता है। तीसरे चरण में माता के लिए अशुभ होता है, और चौथे चरण में स्वयं अपने शरीर के लिए, अपने लिए ऐसा बच्चा अशुभ होता है। पांचवा नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। नक्षत्र का नाम ही मूल है। मूल नक्षत्र है, धनु राशि में आता है, गुरु की राशि है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े उदार होते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है। बड़े दिल वाले होते हैं, अपने परिवार से जुड़कर रहने वाले होते हैं, मधुर स्वभाव वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, परोपकारी होते हैं, धन वाहन से संपन्न होते हैं, पर इनका जो व्यवहार है थोड़ा सा हठी होता है, जिद्दी टाइप के होते हैं। पहले चरण में जन्म है तो पिता के लिए थोड़ा अशुभ होता है, खराब होता है। दूसरे चरण में माता के लिए शुभ होगा। तीसरा चरण है तो ऐसे में धनवान, ऐश्वर्यशाली, और अगर चौथा चरण है तो उसमें शुभ फलदायक और शांतिदायक योग बनता है। आखिरी नक्षत्र है रेवती। मूल, अब एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि मूल और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, इन नक्षत्रों की पूजा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये नक्षत्र गणांत कहलाते हैं। तो ऐसे नक्षत्रों में पूजा नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़ा जिद्दी और थोड़ा सा जीवन इनका संघर्ष में हो जाता है। अगला नक्षत्र आता है रेवती। बहुत अच्छा नक्षत्र है। बहुत लोग अच्छे होते हैं, देखने में अच्छे, बात करने में अच्छे होते हैं, और ज़्यादातर युवा दिखाई देते हैं, चार्मिंग होते हैं ऐसे लोग। बुद्धि बड़ी तेज होती है, तर्क वितर्क करने वाले में होते हैं, माहिर होते हैं ऐसे गाँव में, धनवान और ऐश्वर्यवान होते हैं। अगर आपका बच्चा मीन राशि में पैदा हुआ है और उसका नक्षत्र रेवती है, तो पहले चरण का अगर जन्म होगा तो राज्य के कार्यों से लिप्त होना, मतलब राज्य की सरकारी कामों में उसको बड़ा पद मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो कोई सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर सकता है। और तीसरे चरण का अगर जन्म है तो धन धान्य से परिपूर्ण होगा, ऐश्वर्यशाली, समृद्धशाली होगा। और चौथे चरण में जन्म है तो थोड़ा सा कष्टमय जीवन जीने वाला ऐसा बच्चा होता है। अब ये 6 नक्षत्रों का विवरण हमने आपको बताया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आपने देखा कि माँ को शुभ है, बाप को शुभ है, बहन भाइयों को शुभ है, भाई को शुभ है, तो मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और सभी को दुख देने वाला हो जाएगा। अशुभ का मतलब होता है, जैसे पिता के लिए अशुभ है, पिता नौकरी कर रहा है कि वह नौकरी छूट जाती है। माँ के लिए अशुभ है, माँ को थोड़ा कष्ट दे देता है, शारीरिक कष्ट देगा, फिजिकली थोड़ा कष्ट दे देता है। बहन भाइयों के लिए अशुभ है तो थोड़ा सा बहन भाइयों को कष्ट दे देगा। या अपने लिए अशुभ है तो पढ़ने में कमज़ोर है तो माँ बाप बुरा मानते तो अपने लिए अशुभ हो गया। तो ऐसा है कि ऐसे जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं, जैसे नहीं है कि आप उनका बहिष्कार कर दें, थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव होता है। अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो वो ठीक हो जाता है।
अब कष्ट कोई भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, सेहत का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, और सब में समय के अनुसार सबको राहत भी मिलती है। मूल नक्षत्रों में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, इन नक्षत्रों की शांति जन्म से 27 दिन के बाद जब ये नक्षत्र आता है तब करा लेनी चाहिए, या 5 वर्ष से पहले करा लेनी चाहिए, या 27वें वर्ष में बिल्कुल ये करानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कराएंगे तो बच्चे को भी कष्ट से राहत मिलेगी, और जहाँ जहाँ कष्ट लिखा है वहाँ भी उस जगह पे राहत मिलेगी। अगर कष्ट बच्चे के कम होते हैं तो ऐसे बच्चों में जीवन की कला विकसित होती है। ये हमने आज आपको मूल नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी दी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय दें, कमेंट करें। अगर जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा साइट में जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपका जो भी विश्लेषण चाहिए कुंडली के बारे में, सटीक और बहुत ही सिंपल उपाय आपको मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएंगे। राधे राधे।